गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बिजनेस स्टडी क्लास 11th में आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में होने ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फर्स्ट इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, हम कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ अर्न करने वाले हैं। ठीक है, इसका सेकंड एक्टिविटीज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में या तो प्रोडक्शन हम गुड्स और या फिर सर्विसेज का हम करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो करेंगे या तो हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या फिर कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड है। और थर्ड जो हमारा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन न करके हम सेल करें या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मली जो मर्चेंट होते हैं, जो जितने भी किराना स्टोर वाले होते हैं, कपड़े की दुकान हो गए, जो मेडिसिन हो गए, वो सारे क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन सर्विसेज। को कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइडर होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। जो भी हम ये गुड्स में और सर्विसेज में जो डील कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक दो दिन किया और उसको कह दिया कि हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ओकेजनली नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो मेन हमारा जो है पॉइंट है वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो हम यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ जब भी होगा जब का मेन मोटिव ये है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रॉफिट अर्न करने का हमारा मोटिव है जब भी हमने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो यानी कि वो बिजनेस नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है। कोई चीज़ सर्टेन नहीं होता है कि अगर हमने आज वर्क कर लिया या फिर किसी को, तो हमारा ये कोई हम फिक्स नहीं बोल सकते कि सर्टेन अमाउंट हम इस साल हम अर्न करेंगे, इस महीने में हम इतना सेल जनरेट कर लेंगे, इतना प्रॉफिट उससे करने वाले, ये कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। इसलिए इसको अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न में आपको मिलने वाला वो अनसर्टेन है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसमें क्या है कि रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, आपने सपोज करिए कोई न्यू वेंचर में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वो उसमें क्या है, रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही हो। ठीक है, रिस्क भी इसमें उसके साथ एसोसिएट है कि प्रॉफिट के साथ में आपको रिस्क भी लेना पड़ सकता है। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो हमको ये पता होता है कि कभी प्रॉफिट होगा या फिर कभी नुकसान होगा। इस तरीके का ज़रूर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क भी इसमें मस्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपेयर करेंगे। ठीक है,